Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं दो तीन ऐसे कमेंट्स के, या फिर हो सकता है आपने भी पढ़े होंगे. कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आपने पढ़े हैं, मैंने कम्युनिटी में भी डाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे. तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोल दूं. और मुझे बहुत इच्छा थी कि इस टॉपिक पे मैं थोड़ा इलेबरेट कर दूं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, मैं बोलती हूँ और कन्फर्मेशन किसी और के थ्रू बाबा भेजते हैं, है ना. तो डेफिनेटली मैं, जैसे हम आपको पता है, मैं हर चीज़ को क्लेम करती हूँ. कम्युनिटी में डालने का मेरा पर्पस भी यही होता है कि मैं बाबा को दिखाती हूँ कि बाबा आपने जो दिया ना, उसके लिए मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ. ठीक है, तो ये मेरा स्टाइल है, मेथड है, आप जो भी समझ लो. ठीक है, ये है. तो मैं उसके चलते दो लीलाएं शेयर करूँगी, एक इस वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. तो सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले भेजी थी वो, मतलब जिस तरह से मुझे रिसीव हुई थी ना, उसी तरह से बताती हूँ, ताकि मज़ा आएगा. मतलब मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरे से कुछ छूट नहीं गया, मैं सीक्वेंस वाइज अगर जाऊँगी तो. राइट. तो आपको पता होगा कि मैंने मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो डाला था, राइट, जिसमें मैंने बताया था कि बाबा के चरणों के अंदर से मेरे जो घर पे जो बाबा का स्वरूप है, जो फोटो है, उसमें से वो लाइट एमिट हो रही थी. और वो खैर मुझे मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं सो गई थी. मेरे हस्बैंड ने देखा था और उन्होंने वो फ़ोटो लिया था. ठीक है. और फोटो में भी उसी तरह से आ रहा था. और उसके बाद जब उन्होंने देखा वापस, तो कुछ नहीं दिख रहा था. मतलब वो फिर नॉर्मल फ़ोटो ही था. तो उसी दिन, या फिर उसके आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद, एक फैमिली मेम्बर है हमारे, वो जो भी पोथी पढ़ते होंगे, या फिर सॉरी, पोथी नहीं, जो पापा के ऊपर कोई बुक था होगा, वो पढ़ते होंगे. तो उसके ऊपर उन्होंने देखा कि बाबा के श्री चरणों से, मतलब वही जो अंगूठा जो ऊपर था, उसी अंगूठी में से बाबा ने, उनके टाइम के कोई भक्त थे, उन्होंने उसमें नाम भी लिखा है, लेकिन अगेन मैं जैसे बोलती हूँ ना, नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं रहते. और अभी मैं सडन वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो बनाते बनाते बाबा मुझे जो याद करवाते हैं, उस टॉपिक के पे मैं बोल देती हूँ. तो ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता कि मैं आज ये करूँगी या फिर इस टॉपिक पे बनाऊँगी तो नोट पेड लेके मैं बैठूँ या नोट करके रखूँ. राइट. तो लेकिन मैंने कम्युनिटी में ही डाला है वो वीडियो. मतलब वो उनका जो मैसेज था, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, तो वो डाला हुआ है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो. तो उसमें लिटरली वो फोटो है, मतलब वैसे ही फोटो है जिसमें बाबा के आपातकाल, मतलब उस टाइम के भक्त जो जिन्होंने बाबा का सानिध्य प्राप्त किया है, आई थिंक छोटू भैया या ऐसा कुछ नाम था, बट स्टिल मुझे याद नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ उनके नाम के बारे में. तो आप नाम देख लीजिएगा, कम्युनिटी में है उनका नाम. ओके, वो पोस्ट के साथ. तो उन्हीं के साथ बाबा ने ऐसी लीला की थी कि उनका जो उनको जो स्वरूप दिया था ना, या फिर उनके पास जो फोटो था बाबा का, वो भी वही था, जो पत्थर पर बैठे बाबा का जो स्वरूप है वही. और उसी फोटो में से भी सेम वैसे लाइट निकल रही थी. मतलब बाबा ने उनको भी ऐसे बोला था कि ध्यान करना है तो इस तरह से करो, है ना. तो ये फ़ोटो शेयर करने के लिए, और ये जो कन्फर्मेशन जैसे हुआ ना, क्योंकि ये जो लीला हुई थी हमारे साथ, वो 2018 में हुई थी. राइट. और अभी 24 में मैंने वो मेडिटेशन वाला वीडियो डाला. राइट. और उसके बाद, क्योंकि देखिए ना, उनका भी उसी टाइम पे वो बुक पढ़ना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता है. ओके, ये सब मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बाबा इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, है ना. तो वो मूवी को इस तरह से बनाते हैं, उन्होंने सीन सारे बना के रख दिए होते हैं, हमारे सामने वो बाद में आते हैं. राइट. तो क्योंकि मैंने वो वीडियो भी काफ़ी टाइम पहले बना दिया था, लेकिन अपलोड नहीं किया था, पता नहीं क्यों. शेड्यूल में पड़ा रहता है, फिर आप आता नहीं. ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास जो ऐसे के ऐसे बने हैं, लेकिन वो पता नहीं बाबा की जब इच्छा होगी ना, तभी वो रिलीज़ होंगे. कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑब्वियसली उनसे मेरी जो पर्सनल बात होती है ना, उनको मैंने 2-3 टॉपिक, जब वो मुझे सजेस्ट करते हैं, तो मैंने उनको बताया भी है कि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा ने जैसे होल्ड पे रखा है. वो आने नहीं देते. अब जब टाइम होगा, जब बाबा को परफेक्ट टाइम लगेगा उसके लिए, वो डिवाइन टाइम जो बोलती हूँ मैं, वो जब आएगा तो डेफिनेटली वो रिलीज़ हो जाएगा. क्योंकि मुझे तो क्या, उसको मैं सिर्फ डेट ही चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना. राइट. तो ये है. सो थैंक यू सो मच डियर, आपने वो बाबा का वो जो लीला है, वो जो मैसेज है, वो पोस्ट किया. और इससे मुझे तो सच में बहुत ही कनेक्टिविटी फील हुई ईश्वर से, बाबा से. वैसे भी मैं कनेक्टेड बहुत फील करती हूँ, लेकिन जब रिस्पॉन्स आता है ना सामने से बाबा के, तो मेरा वो जो पागलपन है ना उनके लिए, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है ना. मैं बहुत क्रेजी हो जाती हूँ. है ना. दिस इज़ कॉल्ड ए कनेक्शन. जब आमने सामने से, मतलब लेन देन की भावना से नहीं, लेकिन वो जो प्यार होता है ना, हम जो प्यार से उनके सामने देखते हैं, वही प्यार से जब वो रिस्पॉन्स करते हैं. और ईश्वर तो करते ही करते हैं. और बाबा की आरती में तो हम गाते ही हैं सुबह शाम दोनों टाइम, दया मनी जैसा भावा दया तैसा अनुभव. मध्याह्न आरती में भी होता है ये, और संध्या आरती में भी होता है ना, ये लाइन होती ही है.
तो ये है बाबा, और इस तरह से लीला करते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर फॉर शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच बाबा कि आपने इतनी अच्छी लीला उस टाइम आपके साथ में जो भक्त थे उनके लिए की, और मेरे लिए भी की। थैंक यू सो मच, हमारे लिए की, हम सबके लिए ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू, लव यू, थैंक यू ऑल, लव यू, ओम साई राम, बाय।